हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस जो हमारी सी लैंग्वेज को पढ़ते टाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे और फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करने के साथ उसे पूरे प्रैक्टिकल करने के साथ साथ चीजों को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्रिएट प्रोग्राम टू कंपैरिजन बिटवीन टू वर्ड्स। ये जो मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं आज के इस लेक्चर के लिए, ये स्ट्रिंग डॉट एच जो हमारी हेडर फाइल होती है उसके अंदर आने वाले वो जो 4 फंक्शन है उनके ऊपर है। आज इसी वीडियो में हम स्ट्रिंग डॉट एच यानी कि वो चारों फंक्शन इसी वीडियो में सीख लेंगे। अगर आपने डिटेल में भी नहीं पढ़ा है तो अगर आप इसे देख रहे हो तो वो भी आप सीख जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने कोड ब्लॉक को ओपन करते हैं। तो कोड ब्लॉक्स को ओपन करने के बाद हम करेंगे न्यू फाइल और फिर उसको करेंगे सबसे पहले सेव, ताकि एरर आए तो हमें सबसे पहले पता चल जाए कि हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। सेव करेंगे, आप किसी भी नेम से सेव कर सकते हो, मैं किसी भी नाम से सेव कर रही हूँ। ठीक है, तो स्टार डॉट सी आपका जो मन करे उस नाम से आप सेव करना। उसके बाद हैश टैग इंक्लूड stdio डॉट एच, ये मेन होती है, थोड़ा सा लिखना सब में सेम हो गया है। उसके बाद हम करेंगे इंट मेन, मतलब मेन मेथड को स्टार्ट, और अब हम कर रहे हैं स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के अंदर के फंक्शन, तो हमें वो हेडर फाइल भी इसमें इंक्लूड करनी होगी। तो हैश टैग इंक्लूड stdio डॉट मतलब इनपुट आउटपुट जो हमारी हेडर फाइल है उसके नीचे हम एक और हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड करेंगे जिसका नाम है स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, उसके बाद हम अपनी कोडिंग को करेंगे स्टार्ट, लेकिन उससे पहले अपने क्वेश्चन को यहाँ पे समझ लेते हैं। तो हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमारे पास 2 वर्ड्स हों और उनके बीच में हमारे पास क्या करना हो, हमें कंपैरिजन करना हो। कंपैरिजन किस तरीके से करना हो कि हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, वो क्या सेम है, एज इट इज दोनों एक से हैं। अगर उसमें कुछ भी चेंजेस हैं तो वो हमें, हमारा जो प्रोग्राम है वो हमें बताएगा कि हाँ इसमें कुछ चेंजेस हैं। मतलब दोनों का कंपैरिजन करने के बाद या फिर तो आंसर ट्रू आने वाला है या फिर फॉल्स आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने इस कंपैरिजन वाले प्रोग्राम को यहाँ पर बनाते हैं। अब जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो हमारे पास एक फंक्शन आता है जिसका नाम होता है strcmp। कंपैरिजन से पता चल जाता है, CMP की वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आप याद कर सकते हो कि ये वाला जो फंक्शन है वो कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक क्या बनाएंगे, एक चार नाम का डाटा टाइप बनाएंगे जिसमें हम एक वेरिएबल डालेंगे जिसमें हम दे सकते हैं फर्स्ट, और फिर उसके बाद इसको एरे देंगे क्योंकि हमें एक स्ट्रिंग लेनी है। तो जो हमें कंपैरिजन करवाना है वो स्ट्रिंग्स के बीच में करवाना है, तो हम एक एरे लेंगे ताकि हम उसमें स्ट्रिंग डाल सकें। और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैं यहाँ पे चेरी लिखूंगी क्योंकि मुझे चेरी के बीच में और गावा के बीच में क्या लेना है, कंपैरिजन लेना है। तो इस वजह से हम क्या लेंगे, एक चेरी, और फिर से एक और चार नाम का क्या बनाएंगे, डाटा टाइप, जिसमें मैं सेकंड नाम का बना सकती हूँ या फिर आप सेक नाम का बना सकते हो मेरी तरह स्मॉल में। और फिर उसके बाद टैब से बाहर आने के बाद इक्वल्स टू, और फिर इसमें डायरेक्टली हम अपना नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे नेक्स्ट कि यहाँ पे आपको जो भी आपको इससे कंपैरिजन करवाना है वो आपको यहाँ पर नेम देना है। तो मुझे चेरी से कंपैरिजन करना है किसका, गुआवा का आप कर सकते हो, एप्पल का कर सकते हो, बनाना का कर सकते हो, जो आप चाहो वहां कर सकते हो, या फिर नेम्स के बीच में भी आप यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे कि मेरा नाम लहर है, आपका नाम कुछ और होगा, तो उसमें भी आप कंपैरिजन कर सकते हो कि क्या हमारा नेम सेम है या फिर अलग है। ये वाली चीज हो गई। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करवाने वाले हैं, कंपैरिजन करवाएंगे। कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है strcmp। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर जिससे हम कंपैरिजन करवाना चाहते हैं वो वाला हम यहाँ पे क्या देंगे, नेम देंगे। तो हमें चेरी से करवाना है या फिर यहाँ पे हम चेरी ना लिखकर हम क्या करवाना चाहते हैं, फर्स्ट, फर्स्ट का कंपैरिजन करवाना चाहते हैं। आगे आएंगे, डबल कोट से बाहर कॉमा लगाएंगे, फिर से डबल कोट्स ओपन करेंगे, और यहाँ पे हमें किससे कंपैरिजन करना है, इसका सेक से, मतलब सेकंड जो हमने वेरिएबल दिया है उससे। तो यहाँ पे भी इसको क्लोज कर देंगे और फिर उसके बाद सेमीकोलन के बाहर, मतलब बाहर आके सेमीकोलन हम यहाँ पे लगा के अपनी लाइन को करेंगे बंद। अब हमें क्या करवाना है, हमने कंपैरिजन कर दिया लेकिन हमें दिखाई कुछ भी नहीं देने वाला प्रोग्राम में, क्योंकि हमने कुछ भी ना ही तो प्रिंट एफ करवाया और ना ही पुट्स करवाया है। दोनों का काम एक ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी चीज यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब हमने कंपैरिजन कर लिया,
अब हम क्या चाहते हैं कि कंपैरिजन होके हमारे पास आए कि ये दोनों हैं, इक्वल हैं या फिर नहीं है। तो आप यहाँ पे इफ एल्स का यूज कर सकते हो या फिर अपने अलग तरीके से भी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। किस तरीके से यूज करते हैं ये हम आपको अच्छे से समझेंगे। कैसे? यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आप इफ एल्स का यूज नहीं करना चाहते तो यहाँ पे हम एक इंट नाम का डाटा टाइप बनाएंगे जिसमें हम रिजल्ट एक वेरिएबल देंगे और उसके अंदर हम ये जो पूरा हमने लिखा है कंपैरिजन वाला, ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है वो हम रिजल्ट के अंदर डाल देंगे इस तरीके से। उसके बाद हम इसके बाहर आएंगे और फिर अब हम प्रिंट करवाएंगे। क्या करवाएंगे? प्रिंट एफ। क्या प्रिंट एफ हम करवाने वाले हैं? हम प्रिंट एफ करवाएंगे यहाँ पर कंपैरिजन इक्वल्स टू या फिर इज करके भी आप लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और यहाँ पे लिखेंगे परसेंट डी। और ये जो सारी चीजें हैं किस में लिखी जाती हैं? डबल कोट्स में लिखी जाती हैं। डबल कोट्स में लिखेंगे कंपैरिजन इज परसेंट डी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाहर आएंगे अपने डबल कोट से, कॉमा लगाएंगे और हमें क्या चेक करना है? रिजल्ट। अगर आप रिजल्ट वेरिएबल नहीं लगाते तो आपको ये सारा प्रोग्राम strcmp ये वाली जो चीज है वो डायरेक्टली प्रिंट एफ के अंदर प्रिंट करनी पड़ती। इसीलिए हम इसमें एक वेरिएबल डाल रहे हैं, वेरिएबल के अंदर कंपैरिजन को डाल रहे हैं एंड देन प्रिंट करवा रहे हैं। इससे समझने में आसानी मतलब समझने में हमें क्या होगी? आसानी हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे? F9 देखते हैं प्रोग्राम में कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो प्रोग्राम में कोई गड़बड़ नहीं है और यहाँ पे हमारा रिजल्ट निकल के आए कंपैरिजन इज -1। अब -1 क्यों आया है? 1 भी तो आ सकता है, 2 भी आ सकता है, -2 भी आना चाहिए, -1 ही क्यों आता है? ये वाली चीज भी हम यहीं पे समझ लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे चेरी की जगह क्या डाल देती हूँ, यहाँ पे एक काम करते हैं, गुआवा की जगह एप्पल डालते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल और उसके बाद हम F9 प्रिंट करते हैं। F9 हमने किया, अब भी क्या आ रहा है हमारा? कंपैरिजन इज -1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो सेकंड है वो कंपेयर हो रहा है, मतलब कंपेयर कर रहे हैं हम उसे फर्स्ट जो हमारा वेरिएबल है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फाबेट्स के हिसाब से चीजें चलती हैं। अगर ए आपने पहले में दिया है और सेकंड में क्या दिया है, ए के बाद वाली जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं तब, तो आपका रिजल्ट 1 निकल के आएगा। अगर दोनों बिल्कुल सेम एज इट इज, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, तो आपका क्या निकल के आएगा रिजल्ट में? 0। 0 निकाल के देखते हैं। चेरी लिखेंगे हम यहाँ पे, चेरी। और दोनों की दोनों जो हमने स्ट्रिंग डाली है वो अभी हमें पता है कि दोनों की दोनों सेम है। तब हम यहाँ पे करेंगे F9 और यहाँ पे आपका रिजल्ट देखने को यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीजें वर्क कर रही हैं अच्छे से। हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ पर रन हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीजें हमारी क्या करेंगी? वर्क करेंगी। अब हम देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं और अपने चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे। तो क्रिएट प्रोग्राम टू कॉपी द स्ट्रिंग इन अदर स्ट्रिंग। मतलब हम क्या चाहते हैं, एक ऐसा प्रोग्राम बने जहां पर एक स्ट्रिंग कॉपी हो रही है दूसरे स्ट्रिंग में। मतलब एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को हम दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करवा रहे हैं। मान लीजिए मैं अपना नाम, एक स्ट्रिंग में हमारा नाम लिखा हुआ है लेकिन मैं उसी नाम को, मतलब अपने नाम को किसी और स्ट्रिंग में भी पुट करवाना चाहती हूँ, रिजल्ट में दिखवाना चाहती हूँ। तो हम क्या करेंगे? कोड ब्लॉक्स को ओपन करते हैं, सारी चीजें एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा, ये हमने वही रन कर दिया। हम करेंगे न्यू फाइल को ओपन, सेव करेंगे, किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे 1.c के नाम से इसको करती हूँ सेव। हैशटैग इंक्लूड, वही सेम प्रोसेस रहेगा सभी में जब तक आप करते रहोगे। मतलब ये जो चार जितनी भी, ये जो हमारे 4 फंक्शंस होते हैं इनके लिए जो फॉर्मेट होता है वो सेम होता है। तो हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट h। उसके बाद हम करेंगे अपने मेन मेथड को स्टार्ट और यहाँ पे आगे आके कर्ली ब्रैकेट्स को करेंगे ओपन। कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करने के साथ साथ हम इसमें करेंगे कोडिंग जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमें कॉपी करवाना है, तो कॉपी करवाने का एक बढ़िया सा तरीका है। हम एक क्या करते हैं, एक नेम लेते हैं, 4 नाम का डाटा टाइप बनाएंगे क्योंकि हम एक स्ट्रिंग लेने वाले, मतलब कैरेक्टर्स डालने वाले हैं उसमें, तो हम 4 नाम का डाटा टाइप लेंगे। नेम हमने डाल दिया, इसमें एरे देंगे सबसे पहले। तो एरे देने के लिए क्या करते हैं, लार्ज ब्रैकेट्स का यूज करते हैं।
लार्ज ब्रैकेट्स का हमने यूज किया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसमें साइज नहीं देंगे। हमारे जो लार्ज ब्रैकेट है इनके अंदर हम साइज प्रोवाइड करते हैं कि हमारा नाम इतने का होना चाहिए। आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं चाहते तो वो खुद से डिफाइन कर लेगा हमारा कंपाइलर कि कहाँ तक हमें जाना है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लगा दूंगी सेमी कॉलन और इसको क्लोज कर देंगे क्योंकि हम यूजर के थ्रू एंटर करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट एफ, और हम क्या करवाना चाहते हैं यूजर से कि अपना एंटर करो नाम, मतलब अपने नेम को एंटर करो। तो एंटर द नेम या फिर एंटर योर नेम, प्लीज भी लगा सकते हो लेकिन उससे थोड़ा बचने का मन है। तो स्कैन एफ, और फिर यहाँ पे हम स्कैन एफ के थ्रू या फिर एफ गेट्स के थ्रू भी यहाँ पे आप क्या करवा सकते हो, अपने नेम को पुट करवा सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, स्कैन एफ तो हम हर बार ही यूज करते हैं, हम इस बार क्या यूज करेंगे, एफ गेट्स का यूज करेंगे। तो एफ गेट्स हमने ओपन किया, हम नेम को करवाना चाहते हैं। तो हमने सबसे पहले नेम को लिखा, मतलब हम एंटर क्या करवा रहे हैं यूजर से, नेम। तो हमने सबसे पहले नेम को लिखा, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमें उसका साइज देना है। आप चाहो तो डायरेक्टली साइज दे सकते हो 50, बाकी अगर साइज नहीं देना है डायरेक्टली तो साइज ऑफ करके किसका साइज दे रहे हो, नेम का, इस तरीके से आप लिख सकते हो। उसके बाद बाहर आके कॉमा। अब लास्ट में क्या देना है हमें, लास्ट में हमें एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है, stdin। इसका मतलब होता है कि जो भी हम करवा रहे हैं, ये जो हमारा f गेट्स है, जो हमारा f गेट्स फंक्शन है, ये क्या करवा रहा है, इनपुट करवा है। std तो सुना होगा, स्टैंडर्ड, लेकिन इन का यहाँ पे मतलब है इनपुट। स्टैंडर्ड इनपुट मतलब हम इनपुट करवा रहे हैं यूजर के थ्रू। इस तरीके से आप इस चीज को क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे हमारी सारी चीजें हो गई हैं। अब हम क्या करवाते हैं, यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे। क्या प्रिंट ऑफ करवाने वाले हैं हम, कि हमारा नाम जो है वो कॉपी हो चुका है। लेकिन कॉपी तो जब करवाएंगे ना जब हमारे पास दूसरा नाम आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम करवाएंगे कॉपी, लेकिन उसको थोड़ी सी अलग तरीके से इस बार हम अपने प्रोग्राम को बनाएंगे, क्योंकि जब हमने एक जो हमारे सेपरेट वीडियो बना रखी है तो उसमें भी सेम हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो उसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा नई चीजें सीखें हम। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक और चार नाम का क्या बनाते हैं, सबसे पहले डाटा टाइप, और उसमें हम एक न्यू नेम डालने वाले। तो मैं न्यू नाम से बना दे रही हूँ। आप यहाँ पे न्यू, हमारा एक क्या होता है, एक एक तरीके से हमारा एक कीवर्ड होता है न्यू। तो हम इसमें अंडर स्कोर का यूज करने के बाद हम यहाँ पर चीजों को वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे ये सारी चीजें कर दी। अब हम इसको क्या करते हैं, सिंपली हम जाते हैं फिर से यहाँ पर और अपने एरे को बनाते हैं। एरे में हम देते हैं साइज 50 दोबारा से, और यहाँ पे कर देते हैं चीजों को क्लियर। उसके बाद हम क्या करवाएंगे, कंपेयर करवाने वाले हैं, सॉरी कॉपी करवाने वाले हैं। तो कॉपी कहाँ पे करवाना है, ये वाली बात आती है। तो strcpy का हम इसमें यूज करते हैं किसी भी चीज, किसी भी स्ट्रिंग को कॉपी करवाने के लिए। तो cpy कॉपी हो गया। आपने देखा होगा जब कंपैरिजन का हमने बनाया था तो cmp। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, चीजों को बहुत ज्यादा आसान होती है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, ब्रैकेट्स को ओपन, और यहाँ पे जिसमें आप कॉपी करवाना चाहते हो वो नाम हम सबसे पहले लिखेंगे। क्या सबसे पहले कौन सा वेरिएबल यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे, हम डिक्लेयर पहले वो वाला वेरिएबल करेंगे जिसमें हम कॉपी करवाना चाहते हैं। तो हम कॉपी किसमें करवाना चाहते हैं, न्यू नेम में, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, और जिस नेम से कॉपी करवाना चाहते हैं तो हम उसके बाद उसे, उस वेरिएबल को यहाँ पर हम डिक्लेयर कर देंगे। तो हमने दिया है नेम क्योंकि हमारा नेम में है। अब यहाँ पे हम करें क्या, कर लास्ट में अब हम करवाएंगे कॉपी। तो यहाँ पे मैंने कॉपी करवाने के सारे मेथड्स देख लिए हैं, मतलब सभी चीजें हमारी हो चुकी हैं। तो %s स्ट्रिंग जो है हैज बीन क्या, कॉपी हो चुकी है, मतलब कॉपीड टू %s। ये कौन सी स्ट्रिंग होगी, जो हमारी कॉपी हुई है, न्यू नेम वाली। ये चीज हम कहाँ से समझेंगे, हम हमें कैसे पता कि ये होगा, तो आगे हम डिक्लेयर भी तो करेंगे चीजों को। तो कॉमा लगाएंगे, और सबसे पहले हम क्या डिक्लेयर करने वाले हैं, हैज बीन कॉपीड। तो सबसे पहले हम देंगे नेम, मतलब पहले क्या आएगा, पहले %s में नेम जो है हमारा, वो जो हम यूजर एंटर करेगा वो करेगा। उसके बाद कॉमा, सेकंड में हम देंगे न्यू अंडरस्कोर नेम। इस तरीके से सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे और सेमीकोलन लगा के एंटर करते हैं। उसके बाद हम किसको करते हैं, रन प्रोग्राम को, और यहाँ पे हम दे सकते हैं एंटर करिए। तो मैं कोई भी नाम एंटर कर सकती हूँ, आपका जो मन करता है वो आप करिए। मैं रवि नाम एंटर करती हूँ, तो रवि इक्वल्स टू रवि हैज बीन कॉपीड टू रवि। इसमें क्या हुआ, रवि हमने एंटर किया, अब नीचे वो बोल रहा है रवि हैज बीन कॉपीड टू रवि।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रवि है वो न्यू नेम में जाके क्या हो गया है, कॉपी हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे नेम नहीं दिया है, हमने वेरिएबल कौन सा दिया है, न्यू नेम का। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि जरूरी है। क्रिएट प्रोग्राम, हमें एक प्रोग्राम क्रिएट करना है, एक प्रोग्राम बनाना है। टू, इसमें क्या करना है, हमें दो वर्ड्स हैं हमारे पास, हमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं, हेलो और श्याम। हमें इनको क्या करना है, हमें इन दोनों स्ट्रिंग, ये दोनों क्या है, एक अलग अलग स्ट्रिंग्स है, इन दोनों स्ट्रिंग्स को हमें क्या करना है, मिलाना है। मिलाएंगे किससे, ये जो हमारा प्रोग्राम होता है str, उसके बाद strcat जो हमारा फंक्शन होता है, ये इसके लिए यूज किया जाता है। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे सबसे पहले कोड ब्लॉक्स को ओपन, न्यू फाइल ओपन करते हैं, सेव करते हैं, और यहाँ पे इसका नाम आप जो मन रखता है वो लिख लीजिए, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। वही सारी प्रोसेस दोबारा से, इसीलिए हम इसको जल्दी जल्दी से लिखते हैं, इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। उसके बाद इंट मेन मेथड को ओपन करते हैं, और यहाँ पे ये सारी चीजें वर्क कर रही हैं हमारी। टैब से बाहर निकलेंगे और क्या करेंगे, अपने कर्ली ब्रैकेट्स में कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने इस बार क्या किया है, हम कोई स्ट्रिंग है, हम उसको कॉन्केटिनेशन करवाना चाहते हैं, मतलब कॉन्केटिनेट करवाना चाहते हैं। हमारे क्वेश्चन में ये चीज है कि हमें क्या करवाना है, कॉन्केटिनेट करवाना है दो वर्ड्स को, मतलब दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करवाना है। तो इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, strcat। लेकिन ये कर तो लेंगे, लेकिन हमें दो स्ट्रिंग्स चाहिए उसके लिए, तो सबसे पहले हम दो स्ट्रिंग्स को यहाँ पर बना लेते हैं। तो चार नाम का एक वेरिएबल, मतलब डाटा टाइप, जिसमें हम डालेंगे फर्स्ट एंड इक्वल्स टू, उससे पहले एरे को डिफाइन करेंगे, बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद इक्वल्स टू, और उसमें डालेंगे हेलो, बस। उसके बाद टैब से बाहर, और दूसरा भी बनाएंगे सेक नाम का, सेम, ये थोड़ा सा आसान रहता है, इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, श्याम, क्योंकि हमसे वही पूछा है। और यहाँ पे हम बाहर आते हैं, बस इतना ही हमें बनाना था। अब ऐसा नहीं है कि तुरंत पुट होके आ जाएगा, ऐसा नहीं है, हमें अभी क्या लगाना होगा, फंक्शन लगाना होगा। तो str cat, और इसमें हम लगाएंगे फंक्शन। अब हमें जो फंक्शन एक साथ मिलाने हैं वो दोनों हमें लिखने होंगे। तो किसके साथ मिलाना है, हमें फर्स्ट के साथ मिलाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट डिनोट करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, देन सेक को डिक्लेयर करेंगे, ताकि हमारा क्या हो, जो हमारा सेक एरे में जो हमारा स्ट्रिंग है, वो फर्स्ट वाले एरे में जाकर क्या हो जाए, कॉन्केटिनेट हो जाए, मतलब एक दूसरे से अटैच हो जाए, एक दूसरे की स्ट्रिंग में जाकर स्टोर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कर लिया है। उसके बाद हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल काम करेंगे, बहुत ही ज्यादा आसान होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम इज, यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ फर्स्ट नेम। हम एक काम करते हैं, हम सीधे क्या करवाते हैं, %s, हमें स्ट्रिंग करवानी है, बाहर आते हैं, और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करवाने वाले हैं, फर्स्ट को प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में हमने क्या किया है, हमने फर्स्ट में उसको क्या किया, प्रिंट करवाया, मतलब फर्स्ट में उसको कॉन्केटिनेट करवाया। तो F9 करते हैं, देखते हैं कोई प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो श्याम आ चुका है, लेकिन इसमें क्या एक गड़बड़ हो रही है, हेलो और श्याम के बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो स्पेस लाने के लिए आपको सीधे जाके स्ट्रिंग में ही जाके स्पेस देना होगा, उसके बाद रन करवाइएगा। रन करने के बाद आपके पास सही रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। आप चाहो कोई सा भी नेम, दो नेम्स या आपके सर नेम, मतलब जब आप कहते हो कि जब हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, जब यूजर के थ्रू लिखवाई जाती है, तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो तो आ जाता है, लेकिन सेकंड वर्ड नहीं आता है। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो लास्ट वीडियोस में जाकर देखिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिएट प्रोग्राम टू फाइंड द लेंथ ऑफ द एनी स्ट्रिंग। ये सबसे ज्यादा आसान मुझे प्रोग्राम लगता है, और सबसे ज्यादा जरूरी भी है। इसमें क्या होता है कि स्ट्रिंग की हमें लेंथ पता करनी होती है, कि स्ट्रिंग आखिरकार कितनी लेंथ का है। ठीक है, तो कोड ब्लॉक्स पे आते हैं, न्यू फाइल ओपन करेंगे, इसको करेंगे सेव, और सेव आप किसी भी नाम से कर सकते हो। मैं क्या करती हूँ, इसको लेंथ के नाम से कर सकती हूँ, len.c एंड हैशटैग इंक्लूड, क्या करेंगे, हैशटैग
include stdio.h उसके बाद हैशटैग include और यहाँ पे हम क्या करेंगे string डॉट एच, बस। उसके बाद हम अपने इंट मेन मेथड को करेंगे स्टार्ट, क्योंकि यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कर्ली ब्रैकेट्स में अपनी करेंगे कोडिंग को स्टार्ट। हम अपनी कोडिंग का क्या करने वाले हैं इस बार, मतलब हम अपनी कोडिंग में क्या करने वाले हैं कि लेंथ जो है हम उसको निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग में हम नाम लेते हैं, नेम में हमें एरे देना होगा वेरिएबल के साथ, जिसमें हम साइज भी दे सकते हैं। तो चलिए अभी साइज दे देते हैं 50, हमसे साइज दे दिया। बाकी जो है अगर आप चाहें तो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। इक्वल्स टू, उसके बाद मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रही हूँ, बस। ठीक है, अब मैं इस नाम का जो है वो हम क्या करना चाहते हैं, या फिर मैं किसी और का नाम लिख देती हूँ। मैं लिख देती हूँ राजवीर। यस, ये नाम सही रहेगा। तो मैंने राजवीर एक नाम दिया है जिसका मैं लेंथ पता करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये डिक्लेयर किया। अब हम यहाँ पे राजवीर को क्या करेंगे, लेंथ वाले जो हमारा फंक्शन है strlen, जिसे हम स्ट्रलेन भी कहते हैं, उस फंक्शन में जाके हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, एक वेरिएबल में जाके हम करते हैं ताकि हमें आसान रहे उसको पुट करना। तो मैं एक इन टाइप का एक वेरिएबल बनाऊंगी, साइज है तो इन टाइप का निकालेंगे। उसके बाद साइज नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसके बाद इक्वल्स टू करेंगे और इसमें लगाएंगे फंक्शन strlen। उसके बाद ब्रैकेट्स में जाके आप नेम का क्या करवाना चाहते हो, नेम की लेंथ जानना चाहते हो, बस इतना ही प्रोग्राम है, सबसे आसान प्रोग्राम है ये। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे लेंथ ऑफ नेम इज %d। इंट है, लेंथ निकाल रहे हैं, लेंथ किसी इंटीजर फॉर्म में आएगी इसीलिए %d। उसके बाद कॉमा, उसके बाद हम देंगे क्या, साइज, क्योंकि हमने ये सारी चीजें किसमें डाल रखी है, साइज वेरिएबल में। बस F9 करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो हमारी लेंथ आ रही है, लेंथ ऑफ नेम इज 7। देखते हैं क्या राजवीर में 7 वर्ड्स आते हैं। तो राजवीर का R फर्स्ट, A सेकेंड, J 3 4 5 एंड 6 एंड 7। अगर मैं राजवीर के आगे कुछ और भी लगा दूं, मैं लाती हूँ राजवीर सिंह। ठीक है, राजवीर सिंह। अब मैं इसको F9 करूं, लेकिन उससे पहले मुझे अपना कंपाइलर क्लोज करना होगा, मतलब जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है उसको करते हैं क्लोज और यहाँ पे रन करवाते हैं फिर से। अब यहाँ पे लेंथ आ गई 13, किस तरीके से आई है ये हम देखते हैं। तो राजवीर में RAJVE डबल ई आर जो है वो 7 कैरेक्टर्स हैं इसमें। तो 7 8 9 10 11 और 12, ये तो 12 ही रहेगी, लेकिन बीच में एक स्पेस भी है। तो याद रखिएगा, एक स्पेस भी, हम जब स्ट्रिंग देते हैं किसी को भी, अगर आप उसमें स्पेस डाल रहे हो तो वो भी क्या बन जाएगा, एक तरीके से स्पेस भी एक हमारी कैरेक्टर की तरह वर्क करेगा, इसीलिए इसकी लेंथ क्या दी है हमारी 13। तो ये वाली चीज याद रखिएगा। और इन सभी फंक्शंस में जो हमारा नल नल जो होता है, नल जो हमारा लास्ट, जब कोई हम स्ट्रिंग बनाते हैं तो आपने देखा होगा लास्ट में क्या होता है, नल फैक्टर होता है। तो वो नल फैक्टर इन सभी में इंक्लूड नहीं होता। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या फिर कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।